So, hello everyone, a very warm welcome to you all. तो वी आर ऑलमोस्ट ऑन आर एंडिंग टाइम ऑफ आर फेज 3 का भी डिस्कशन है ना। ये जो है हमारा थर्ड फेज की डिस्कशन है। इसके बाद तो सिर्फ इंटीग्रल कैलकुलस एंड वेक्टर्स बच जाता है मेजरली, राइट। सो आज का टारगेट थोड़ा ऐसा ही, टारगेट तो आप सब जानते हैं कि वी विल डिस्कस टॉप पीवाईक्यूज, टफ पीवाईक्यूज, या फिर जो भी आप मुझे लगता है कि जिनमें बच्चे स्ट्रगल कर सकते हैं वो वाले स्पेशली हम डिस्कस करेंगे। एंड अदर देन दैट आई वांट कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाएं और विद मल्टीपल मेथड्स। तो आप एक्टिवली क्यूएनए का यूज करो, राइट। डजंट इवन मैटर, जो भी अपना अप्रोच है वो बताओ एटलीस्ट, राइट। तो वी विल स्टार्ट विद एओडी, देन वी विल मूव ऑन टू मैट्रिसेस। एओडी में रिसेंटली देखने को क्या मिला है कि फॉर्मूले तो वही है, बट सवालों की ना शक्ल बदल गई है। शक्ल लगता है देख के कि पता नहीं क्या ही पूछ रहा है, थोड़ा सा मुश्किल तरीके से वो क्वेश्चन का लैंग्वेज देने लग गए हैं। बट अप्रोच रिमेन्स एक्जैक्टली द सेम जो कई साल पहले थी। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई नए टाइप के क्वेश्चन आने लग गए हैं। तो मैट्रिसेस में एक्चुअली लेवल ऑफ क्वेश्चन हैज इंक्रीज्ड। पीएनसी बेस्ड क्वेश्चन हमने पहले कर लिए थे, आज भी हम कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब एट पॉइंट p विद पैरामीटर t मीट कर्व अगेन एट q, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड पी क्यू इंटरनली इन 1:2 रेशियो। मतलब कुछ तो मान लेते हैं हमने एक टी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया एंड इट कट द कर्व अगेन एट क्यू। आपको एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो पी क्यू को 1:2 में डिवाइड करता है। इस पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट के बारे में वो आपसे पूछ रहे हैं, राइट। यू नीड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दिस। तो नाउ वी हैव टू थिंक व्हाट वी कैन डू इन दिस क्वेश्चन। यस, आप सोचो आगे, आप फिर बताओ क्या करना चाहिए। एक बच्चे ने बोला कि राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, एंड उस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का इस्तेमाल करो। उसके बाद मेथड वन वाज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख दिया, और उसके बाद हमने इंटरसेक्शन विद y इक्वल टू एक्स क्यूब निकाल के यहां से मैंने q निकाला। दैट इज वन वे। अदर पीपल आर सेइंग कि स्लोप से कर लो। आई थिंक स्लोप से ज्यादा फास्ट हो जाएगा। स्लोप से क्या कर सकते हैं, q को मान लेते हैं t1 कॉमा t1 क्यूब। What is the slope? 3x square, that is 3t square, that is the slope of tangent, and it will be same as t1 cube minus t cube upon t1 minus t, that is t1 square plus t square plus t1t। तो आपके पास क्या आ गया, t1 square plus t1t is equal to 2t square। एंड चलो यहां तक अभी इसको लिखकर छोड़ते हैं। अब देखो आपको तो y और y चाहिए बस। तो y क्या आएगा, t1 क्यूब प्लस 2 टाइम्स t क्यूब डिवाइडेड बाय 3, दैट इज व्हाट यू विल गेट। मैं तुम्हारी जगह होता और अगर मुझे सॉल्व ना करना होता, मैं ऑप्शंस को पुट करके देख लेता कि मान लो ये जीरो है सर। If this is 0, t1 is equal to a very weird number, t1 cube will be equal to minus 2t cube। ऐसा तो मैं पुट करूंगा तो बनेगा ही नहीं जीरो, दूसरा इक्वेशन। फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। अब इसको अगर आपने दूसरा ऑप्शन चेक करने के लिए माइनस 2t क्यूब कर दिया, तो आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, माइनस 8t क्यूब इज t1 क्यूब, मतलब t1 इज इक्वल टू माइनस 2t। चेक हेयर, क्या बन रहा है आपके पास, 4t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर इज इक्वल टू 2t स्क्वायर। यस, इट सेटिस्फाइड, आंसर इज ऑप्शन 2। ठीक है ना। एंड में चाहे कैलकुलेट मत करो, आप वैल्यू आप चेक करके देख सकते हो, नहीं तो कैलकुलेशन करना है वो भी सही है। तो ये स्लोप मेक माई थिंग्स मच मोर इजियर। आगे देखते हैं और क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है। तो क्वेश्चन इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड द गिवन कर्व इज। वेरी इजी क्वेश्चन, बट आई वांट द फाइनल आंसर। जिन्हें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में पता नहीं है, देखो उनको याद दिला देता हूं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू रैंडम कर्व्स इज ऑलवेज अलोंग कॉमन नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल के अलोंग होता है, और अगर कॉमन नॉर्मल लिखना मुश्किल है कहीं पे, तो हम दूसरा अप्रोच क्या यूज करते हैं कि सर टेंजेंट्स आर पैरेलल। टेंजेंट्स आर पैरेलल भी आप लगा सकते हो। ये दो अप्रोच हमारे पास जनरली होते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, देयर इज अ कर्व y x स्क्वायर इक्वल टू 2y। देयर इज अ लाइन मान लेते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 1। कोई ना कोई पॉइंट तो होगा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे होगा। तो उस पॉइंट पे जो भी स्लोप आएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट को 1 कर देते हैं। आई थिंक इजी हो जाएगा, सेम स्लोप रखना है क्योंकि, राइट। तो डेरिवेटिव लेते हैं, 2x इज इक्वल टू 2y डैश, y डैश इज इक्वल टू x, दैट इज इक्वल टू 1। तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इज 1, y कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू हाफ। दिस इज द पॉइंट। डिस्टेंस निकालना है, पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन निकाल लेते हैं, दैट विल बी 1 माइनस हाफ माइनस 1 का मॉड डिवाइडेड बाय √2, दैट इज 1/2 √2। ठीक है ना। फाइनल आंसर निकालने में भी टाइम नहीं लगता है अगर अप्रोच क्लियर है तो। बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दे दिया था इसका, परफेक्ट है यार। ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट बहुत जगह आता है क्योंकि तभी मैंने रिव्यू करा दिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट इज हैपनिंग इन क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी रियल सॉल्यूशंस does the equation, a degree 7 equation is given, how many real solutions does this equation have? यहाँ पे सोचने वाला पार्ट होता है कि how should we approach any question where they are asking about the number of real roots? So what should we do? Okay, many of you are saying डेरिवेटिव से आइडिया लग सकता है। तो जनरली क्या करा जाता है, कोई भी एक कर्व के बारे में पता करना है तो वी चेक उसका डेरिवेटिव कि कहाँ पे कर्व इंक्रीज करती है, कहाँ पे डिक्रीज करती है।
कहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा है, इससे मुझे आइडिया लगेगा हाउ माय कर्व इज गोइंग टू बिहेव, राइट। मेनी पीपल आर सेइंग डिवाइड बाय एक्स क्यूब, भैया मिडिल टर्म से तब डिवाइड करते हैं ना जब सिमेट्रिक हो। यहाँ कुछ बन रहा है, करके देखो डिवाइड, कुछ कर पा रहे हो तुम उससे? कुछ भी नहीं हो रहा। तो भाई खुद से लिख के देख लिया करो बोलने से पहले, कि कुछ फायदा ही नहीं हो रहा जो मैं बोल रहा हूँ बिना मतलब, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर डेरिवेटिव चेक करूंगा, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ रूट्स चाहिए, ऐसे नहीं निकल पाएंगे अदरवाइज। ऐसा तो नहीं है कि मैं सारे रूट्स ही निकाल दूंगा, वो तो इम्पॉसिबल है। तो क्या करेंगे, डेरिवेटिव देखते हैं। 7x⁻6, 70x⁻4, 48x² + 30, दिस इज एफ डैश। किसी ने कुछ ऑब्जर्व किया एफ डैश को देख के? यस, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं ऑलवेज पॉजिटिव। देखो डिग्री इसका इवन है, हर टर्म का डिग्री इवन है, हमेशा ही पॉजिटिव है ये तो टर्म, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, राइट। देयरफॉर फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग इन नेचर। और अगर कभी भी ऑड डिग्री का आपका कर्व होता है तो उसका रेंज हमें फॉर श्योर होता है कि -∞ से इंफिनिटी ही जाएगा। तो ग्राफ इज लाइक दिस, एक ही बार कट करेगा एक्स एक्सिस को। आंसर इज ऑप्शन 2। मोस्ट लोग देख के घबरा जाते हैं, बट जिसने ये सोच लिया कि बस मेरे को यही चेक करना है कहाँ इंक्रीज डिक्रीज करना है, तो उसके लिए बहुत ही फास्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी एक अच्छा पीवाईक्यू था। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। काफी एओडी में काफी अच्छा फील कर रहे हैं लोग, काफी अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, सही है यार। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, द रेंज ऑफ ए फॉर विच द गिवन फंक्शन, एक बड़ा सा फंक्शन दे दिया आपको, एंड दे आर सेइंग हैज क्रिटिकल पॉइंट्स। पहले ना मैं ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले आई वांट टू नो फ्रॉम यू गाइस, कहाँ क्या होता है क्रिटिकल पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स? एक तो चलो सबको पता है कि सर जहां पे डेरिवेटिव 0 होता है, और भी कुछ होता है क्या? ओके, सम पीपल आर सेइंग डेरिवेटिव 0 एंड डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड, मतलब जहां पे फंक्शन नॉन डिराइवेबल है वो भी क्रिटिकल पॉइंट्स में आता है। ओके, जहां पे नॉन डिफरेंशिएबल है फंक्शन, ठीक है, तो ये करेक्ट है बिल्कुल। तो अब आपको सोचना है इस फंक्शन का डेरिवेटिव। अब देखो डेरिवेटिव सीधा तो नहीं ले पाओगे, सो सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ेगा। आप सोचो सिंप्लीफाई करके बन क्या रहा है। तो साइन एक्स हो जाता है। ओके, अगर आप इस टर्म को देखते हो जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये क्या है, cos बाय साइन इंटू साइन स्क्वायर, दैट इज cos इंटू साइन। 2 इज ऑल्सो देयर, 2 cos x by 2 sin x by 2 विल बिकम जस्ट sin x। तो इट इज 4a - 3 इंटू x प्लस 4a - 3 इंटू log 5 प्लस a - 7 इंटू sin x। दिस इज माई फंक्शन। ओके, डेरिवेटिव लेते हुए क्या बन रहा है तुम्हारा, फाइनली देखो क्या बन, कहां तक पहुंच रहे हो। डेरिवेटिव लिया तो 4a - 3 प्लस a - 7 cos x आ गया मेरे पास, राइट। एंड इसको 0 होना चाहिए, ये मतलब cos x का वैल्यू तो आ गया यहाँ से, दैट इट इज माइनस ऑफ 4a - 3 अपॉन a - 7। बट a की वैल्यू निकालनी थी आपको, तो इसका मतलब जो cos x होता है आप जानते हो वो तो -1 से 1 में ही बिलोंग करता है। तो आई कैन सॉल्व दिस, काम खत्म हो जाएगा। और अगर नहीं सॉल्व करना, ऑप्शन को चेक कर लो, देखो देखो 1 एंड 2 में डिफरेंट क्या है। ऑप्शन 2 में एक्स ए इक्वल टू 2 है, मैं तुम्हारी जगह होता तो ए इक्वल टू 2 पुट कर देता, क्या बनेगा? मेरे पास आ रहा है -5 बाई -5, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, तो इट इज इक्वल टू 1। यस, 2 आ सकता है, इसका मतलब ऑप्शन 1 पक्का गलत है। अब अगर आपको ऑप्शन मान लो 3 एंड 4 में देखना है, तो 3 एंड 4 में एक्स इक्वल टू 1 चेक करके देखेंगे। या फिर देखो एक्स इक्वल टू 2, तो ए इक्वल टू 2 तो वैसे भी आना ही है, तो ऑप्शन 4 वैसे भी रिजेक्ट हो चुका है, तो ये भी हटा दो। ऑप्शन 2 एंड 3 में से वेरीफाई करना होता तो क्या करता मैं, बेसिकली दोनों में जो डिफरेंट है, 3 ले लेते हैं ए को, 3 नहीं है 2 में, पता लग जाएगा। तो वी आर गेटिंग -9 डिवाइडेड बाय कितना बन रहा है हमारे पास, -4। तो 9/4 इज डज नॉट लाई बिटवीन -1 to 1, ऑब्वियसली माय आंसर इज ऑप्शन 2। ठीक है ना, मैं पेपर में करना होता तो इस तरह से करता, मैं पूरा सॉल्व शायद इनइक्वालिटी को करने की कोशिश ही ना करता पेपर में। और कितने लोग तुम्हारे में हैं जो यही करते जनरली, या फिर सॉल्व करते तुम, कौन कौन फर्स्ट मेरी तरह करता? हाँ परफेक्ट है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, कई लोग सॉल्व भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे तुम्हें कंफर्टेबल लगे। आगे चलते हैं। हाँ इनफैक्ट सही बोल रहे हो अनिरुद्ध, डोमेन रेंज में यही करना होता है, यही करते हैं यार, मैं भी यही करता हूँ। डोमेन रेंज वाले सवालों में बड़ी फास्ट होता है काम। नेक्स्ट इज फिफ्थ वन। सो फिफ्थ में क्या है, px be a real polynomial of degree 3 which vanishes at x equal to -3। px is having local minima at 1 and local maxima at -1। इंटीग्रेशन ऑफ p आपको 18 दिया है, तो आपको सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स चाहिए। तो देयर इज अ डिग्री 3 का पॉलिनोमियल,
हमें गिवन क्या क्या है, p ऑफ -3 विल बी 0, लोकल मिनिमा है 1 पे एंड मैक्सिमा है -1 पे, तो p ऑफ p'1 इज 0, p'-1 इज 0, ये सब आपको गिवन है और इंटीग्रेशन भी दिया है। नाउ वी हैव टू थिंक व्हाट वी कैन डू। ओके, सुभोजीत को परफेक्ट लाइन याद है, मैं ये मेरी वाली परफेक्ट है सुभोजीत, जस्ट स्टार्ट बाय दैट। सो कौन कौन ऐसे सोच रहा है स्टार्ट करने का कि मैं ax³ bx² cx प्लस d ले लूं px को और शुरू कर दूं? कितने लोग ऐसा सोच रहे हैं? प्लीज रेज हैंड क्विकली। ओके, गलत नहीं है, गलत नहीं सोच रहे हो तुम, बट प्रॉब्लम क्या है, कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा तुम्हारा, देयर इज अ वेरी हाई चांस कि कैलकुलेशन में तुम कंफ्यूज हो जाओगे, एंड आई एम श्योर ये प्रॉब्लम आप फेस कर रहे होगे, राइट? तो आपको क्या करना है, उल्टा शुरू करना है सवाल को। डबल डेरिवेटिव दिया तो डबल डेरिवेटिव से, सिंगल डेरिवेटिव दिया तो सिंगल डेरिवेटिव से। आपको पता है 1 - 1 पे होगा, p डैश इज गोइंग टू बी अ डिग्री 2 का टर्म, 1 एंड -1 पे 0 है, कुछ a होगा मल्टीप्लीकेशन में, इट इज ax² - a, दैट इज योर p डैश x। इसको इंटीग्रेट कर दो, कैलकुलेशन बहुत फास्ट होगा। इंटीग्रेट करोगे तो क्या बनेगा, a/3x³ - ax प्लस सम कांस्टेंट। अब तुम्हारे पास बहुत कुछ है, तुम्हारे पास p ऑफ -3 का वैल्यू है 0, तो पुट करके देख लो, p ऑफ -3 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, -9a + 3a + c, तो c का वैल्यू 6 से आ गया। नाउ फाइनली यू हैव द इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 फॉर ax³ - 3 - ax + 6a, एंड दिस इज 80। थोड़ा कॉमन सेंस से सोचोगे तो यहाँ भी टाइम बच जाएगा। कैसे सर, ऑड डिग्री है, ऑड फंक्शन है, 0 ही बनेगा, -a से a तक इंटीग्रल। यहाँ पे भी ऑड फंक्शन है, -a से a तक 0 ही आएगा। आंसर क्या आएगा आपका, सिर्फ 12a = 18, तो a इज 3/2। आई थिंक बहुत काम हमारा बन चुका है इजी। अब आपको चाहिए सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स। व्हाट इज सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स, दैट इज a/3 - a + 6a, दैट कितना बन गया ये हमारे पास, इट इज 16a/3। ये आपका आंसर है, दैट इज 8। ठीक है ना, क्वेश्चन लंबा नहीं होगा अगर उल्टा जाओगे, ये इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। अगर कल को कोई डबल डेरिवेटिव दे दे तो डबल डेरिवेटिव से शुरू करेंगे। ठीक है ना, प्लीज किस किस को ये बात समझ में आई है, प्लीज रेज हैंड। रिवर्स जाएंगे, कम वेरिएबल्स होंगे क्योंकि तब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा स्पीड पे इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि अब तो यार आदत हो चुकी है तुम्हें मेरे सेशंस की, है ना, तो आई आई नो कि लोग अडेप्ट कर लेंगे अब स्पीड पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, f be a twice differentiable function such that f is given to me as integration of g for a differentiable function g if f of f equal to 0 has exactly 5 distinct roots in a to b, so g into g dash has at least how many roots, that is what they are asking. So f is given to you and बोल रहे हैं कि f के 5 distinct roots तो हैं हमारे पास, पूछना वो g के बारे में चाहते हैं तुमसे, तो क्या आप बता सकते हैं क्या करना चाहिए? मोस्ट लोगों ने गलत आंसर दिया अभी तक, जिसने भी आंसर दिया गलत दिया अभी तक। नहीं, मोस्ट लोग गलत दे रहे हैं आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज रॉन्ग, जिन्होंने भी ऑप्शन 4 निकाल रहे हैं आंसर वो गलत है। अब सोचो क्यों गलत हो रहा है तुम सबका, सबका गलत है। तो करना क्या था कि अगर f के 5 रूट हैं, व्हाट इज g, g इज f का डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव विल हैव एटलीस्ट 4 रियल रूट्स, 4 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स जो भी होंगे, और इसका भी अगर डेरिवेटिव ले लोगे, डबल डेरिवेटिव हो गया, तो इट विल हैव एटलीस्ट 3 रियल रूट्स, राइट? अब देखो, g के टोटल 4 रूट हो सकते हैं, g डैश के तुम्हारे 3 हो सकते हैं, टोटल तो इन शॉर्ट 7 रियल रूट्स कैन बी देयर, राइट? ऑप्शन नंबर 3 विल बी माय आंसर। जो लोग सिर्फ 3 रूट्स बोल रहे थे वो गलत है, 7 रूट्स विल बी आवर आंसर। ओके, कुछ लोग तो अलग ही दुनिया में चल रहे हैं, 12 निकाल दिया उन्होंने, मल्टीप्लाई कर दिया, उन्होंने बोला 4 3 आ रहा है, कुछ तो मार्क करना है, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब लोग बोलते हैं सर आपको कैसे पता ये डिस्टिंक्ट होंगे? देखो, खुद से सोच के देखो, कॉमन सेंस से, उन्होंने पहले ही दिया आपके डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, आपके पहले 3 डिस्टिंक्ट रूट थे, एफ डैश के भी डिस्टिंक्ट रूट आए होंगे, एफ डबल डैश के भी डिस्टिंक्ट रूट्स ही आएंगे, दैट इज द बेसिक रूल लॉजिक। ओके, कॉमन रूट नहीं हो सकता कोई भी, पहले ही क्योंकि डिस्टिंक्ट थे सारे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहां से। ये सवाल अच्छा था, है ना? अब चलते हैं नेक्स्ट 7th पे। 7th इज f is going from -1 to 1 से लेके r तक, be defined in such a way that fx is a quadratic for all x between -1 to 1 such that f of -1 is given, f dash -1 is given, and for all x between -1 to 1 maximum value of f double dash given है half.
इफ एफ एक्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू अल्फा, तो लीस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा क्या हो सकता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ डबल डैश इज हाफ, एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू अल्फा, ये तुम्हें दिया है, और बाकी की ये दो और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है, -1 पे नंबर का फंक्शन का वैल्यू और उसके डेरिवेटिव का. नाउ वी शुड थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन. Yes, someone is asking, can I start from derivative here? Yes, you can start from derivative. You don't need to start from here, क्योंकि ABC से तो लेना देना वैसे भी कुछ नहीं है मेरे को, वो तो वैसे ही टाइम वेस्ट है. तो डोंट स्टार्ट फ्रॉम देयर, स्टार्ट फ्रॉम डेरिवेटिव. आपको पता है एफ डैश का डिग्री 1 होगा, तो बट आप करोगे कैसे उससे शुरू, ये अब सोचो. मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए यहाँ पे, क्योंकि आपको कहीं पे जीरो नहीं गिवन, राइट? थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए आई विल अवॉइड इन दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन, क्योंकि कहीं पे जीरो होता तो रूट की तरह लिख देते. तो यहाँ तो इधर से शुरू तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा, राइट? जैसे एफ ऑफ -1 है, तो क्या है वो, a माइनस बी प्लस सी इज 2. एफ डैश एक्स क्या है, 2ax प्लस बी. तो एफ डैश -1 क्या है, -2a प्लस बी इज 1. ये दो इक्वेशन तो चलो है हमारे पास, राइट? ये क्या बोलता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ डबल डैश. क्या है एफ डबल डैश? फिक्स है सर, 2a है, हमेशा ही कांस्टेंट है, बिना मतलब कंफ्यूज कर रहे थे. a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई तो b की वैल्यू आ गई. b इज 1 प्लस 2a, दैट इज 3/2. c की वैल्यू भी आ गई, c इज 2 माइनस a प्लस b. व्हाट इज दिस? इट इज 2 माइनस 1/4 प्लस 3/2. तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या बन गया हमारे पास, 7 प्लस 6 दैट इज 13/4. a b c सब कुछ आ गया, फंक्शन आ गया. इसका मतलब फंक्शन इज x² प्लस 3/2x प्लस 13/4. दिस इज माई फंक्शन. अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू अल्फा. मतलब इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू जैसा कुछ आपको निकालने की जरूरत है. तो क्या निकालें मिनिमम वैल्यू? अब मिनिमम वैल्यू तो फॉर्मूला भी होता है -b/4 है, फॉर्मूला भी लगा सकते हैं क्या? कोई मुझे बता सकता है? मैक्स वैल्यू, मैक्स वैल्यू की थोड़ी बात हो रही है, ध्यान से पढ़ो. वो बोल रहा है एफ एक्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू अल्फा. यस, एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्स. लेस देन इक्वल टू है क्योंकि, ठीक है ना, अल्फा इज मैक्स वैल्यू ऑफ एफ. बट मैक्सिमम तो इन्फिनिटी भी हो सकता है, बट आपको क्या चाहिए, एफ इन -1 to 1. ये आपको इंटरवल पहले से दिया गया है, तो इस इंटरवल का इस्तेमाल करो. -1 पुट कर दो सीधा सीधा. व्हाट इज हैपनिंग एट -1? 1/4 माइनस 3/2 प्लस 13/4. व्हाट इज दिस? इट इज लाइक आई थिंक इट इज 3/2 ओनली आई थिंक. व्हाट इज एफ ऑफ 1? एफ ऑफ 1 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन दिस. तो ये मेरे को मेरा आंसर दे देगा. मेरे पास क्या आ गया, 10/2 दैट इज 5. तो 5 इज माई फाइनल आंसर. मेरे हिसाब से आंसर इज 5. चेक भी कर लेते हैं हम लोग. अरे यार आंसर की दिया नहीं है, फंक्शन तो करेक्ट निकाला है हमने, बट और ग्राफ से तुम देखोगे तो हमारा आंसर करेक्ट है, हम सही डायरेक्शन में सोचे हैं, ठीक है ना. आर आंसर विल बी 5 ओनली. ठीक है, कई लोग ग्राफ भी एस्टिमेट कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है. कई लोग डेरिवेटिव से भी शुरू करते हैं, वो भी सही है, तुम्हारी मर्जी है. तुम डेरिवेटिव से भी शुरू कर सकते हो इफ इट इज मोर कंफर्टेबल टू यू, चलेगा, ठीक है ना. चलिए अभी बढ़ते हैं हम यहाँ से आगे, देखते हैं और क्वेश्चंस. एक मिनट. तो 8th क्वेश्चन देखेंगे पहले हम. दैट इज आई थिंक द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एओडी जो मुझे कराना है अभी, फिर हम जाएंगे मेट्रिसेस पे. सो 8 में क्या है, एफ बी एनी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन 0 to 2 एंड ट्वाइस डिफरेंशिएबल ऑन 0 to 2. ओके, एफ ऑफ 0 इज 0, एफ ऑफ 1 इज 1, एफ ऑफ 2 इज 2. ये तीन चीजें गिवन है और आपसे डबल डेरिवेटिव के बारे में पूछ रहे हैं, फॉर ऑल या फिर फॉर सम. कोई रूट एग्जिस्ट करेगा या फिर हमेशा ही 0 होगा, ऐसा कुछ ना कुछ वो पूछना चाहते हैं. सो अब हमें सोचना है कि क्या करें. I don't know what type of function f is, so I can't predict what is f, to be very honest. We can't predict f, but we have to make some pattern. सोचो क्या कर सकते हैं. कई लोग बोलते हैं fx को x ले लो. दिस इज रॉन्ग. जो लोग ये सोच रहे हैं वो रॉन्ग है, फिर तो आप ऑप्शन 1 मार्क कर दोगे, बट ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है, ठीक है ना. तो ये गड़बड़ है. तो आपको क्या करना है, देखो आपको ये पैटर्न तो दिख गया. कितने लोगों को fx इक्वल टू x जैसा दिख तो गया पैटर्न? प्लीज रेज हैंड. हाँ, बहुत लोगों को दिख गया. तो तुम्हें हमेशा कभी भी इसको 0 नहीं लेना, आपको एक नया फंक्शन मान लेना है अपनी मर्जी से कि gx क्या है, fx माइनस x है सर. और gx के रूट्स हैं, gx के अगर आप देखोगे तो इसके रूट्स क्या हैं हमारे पास, ध्यान से देखोगे तो 0, 1 एंड 2, ये तीनों रूट्स हैं सर इसके. ये समझ में आया? मतलब gx इज हैविंग एट लीस्ट 3 रियल रूट्स. डेरिवेटिव लो, g डैश क्या है, f डैश -1, इट विल हैव एट लीस्ट 2 रियल रूट्स, राइट. दोबारा डेरिवेटिव ले लो, डबल डेरिवेटिव तक जाना है तुम्हें तो इट इज f डबल डैश, दिस विल हैव एट लीस्ट 1 रियल रूट. यही हम जानते हैं, तो पक्का से एटलीस्ट 1 रियल रूट होगा. फॉर सम x इज व्हाट वी शुड मार्क. ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. ओके, ये रॉन्ग इसलिए क्योंकि तुम्हें नहीं पता इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है कि नहीं फंक्शन. दैट इज व्हाई दिस इज रॉन्ग. यू कांट अज्यूम कि यही होगा.
सो ये क्वेश्चन भी एक अच्छा सवाल था। अभी हम जाएंगे इसके बाद हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। क्या बोल रहे हैं? यस सौंदर्य। सर लास्ट वाले क्वेश्चन में F2 तो F-1 तो F-1 तो ऑलरेडी 2 दिया हुआ था, तो हमने तो 3/2 निकाला है। -1 हमने निकाला। हाँ ठीक है, कर ले, वो ऑब्वियस है। लिख ओके। ले ऊपर वाली वैल्यू। तो ये सब बताने की जरूरत ही नहीं। अर्पिता, सर ये जो लास्ट क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन, इसको हम एलएमवीडी से भी तो कर सकते हैं ना? वही लॉजिक है। इट इज लाइक दैट ओनली। ये आता कहाँ से है? एफ डैश विल हैव एट लीस्ट वन रूट। रोल्स थ्योरम से ही तो आता है एक तरीके से सोचोगे तो। वो बोल रहा है एक रूट ये है, एक रूट ये है, एक ना एक जगह पे डेरिवेटिव जीरो होगा बीच में, यही बोलता है रोल्स थ्योरम। यस सर। यही तो कर रहे हैं हम कि इट विल हैव एट लीस्ट n-1 रूट्स। ये डेरिवेशन आती है रोल्स थ्योरम से, तो मैं बेसिक से क्यों करूंगा, इसीलिए तो मैंने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है। ओके। ठीक है ना? अगर मुझे रोल्स थ्योरम से ही करना होता है, एलिमेंट से ही करना होता तो ये प्रॉपर्टी यूजलेस हो गई ना। सर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में क्या गलती है सर? इस पे भी तो एटलीस्ट 2 एफ रूट। डैश है। नहीं, F-X के भी तो रूट्स हो सकते हैं ना सर? एटलीस्ट 2 रूट्स हमने एफ रखे हैं। डैश एक्स -1 के रूट्स हैं। अच्छा अच्छा। तुम ध्यान से पढ़ो तो ठीक है ना। इसी कारण जरूरी नहीं है कि एफ डैश के रूट्स आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये 9th क्वेश्चन ना मैं बाद में कराता हूँ। ये वन ऑफ द टफेस्ट सवाल था जो इस पिछले साल का था, बट अभी हम आगे वाले करेंगे। ये सबसे एंड में करेंगे, टाइम बचेगा तब। ठीक है ना, पहले हम आगे के खत्म करेंगे सवाल। सो क्वेश्चन नंबर 10th में क्या है कि मेरे पास है ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर फॉर ऑल नॉन जीरो एंड बी ऑल नॉन जीरो एंड सेटिस्फाई ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का सम इज 3, राइट? देयर इज अ मैट्रिक्स ए दैट सेटिस्फाई ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो मुझे ए बी सी का वैल्यू चाहिए, क्या होगा? मुझे ए ट्रांसपोज इनटू ए आइडेंटिटी गिवन है, दैट इज द ओनली थिंग दैट इज गिवन टू मी। तो ये हमें अभी सॉल्व करके देखना है कि क्या हमारा बनता है। काफी सारे लोगों ने इसको ओपन करके देख रहे हैं लोग, मैं भी लिख के देखता हूँ। व्हाट इज ए ट्रांसपोज? ए ट्रांसपोज और ये सेम ही बात है। नहीं, आई थिंक सिमिलर सा ही बन रहा है। ए बी सी ए एंड सी ए बी। यस, ए ट्रांसपोज एंड ए आर गोइंग टू बी एग्जैक्टली सेम। ऐसा मेरे पास कुछ तो है। व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स आई एम गेटिंग? फर्स्ट में क्या है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का समेशन। नेक्स्ट टर्म इज ए बी सी बी ए सी, मतलब समेशन ए बी जैसा है। नेक्स्ट इज अगेन समेशन ए बी। तो यहाँ पे मिडिल में क्या बनेगा मेरे पास? समेशन ए स्क्वायर ही आ रहा है। ओके, तो डायगोनल्स में समेशन ए स्क्वायर जैसी चीजें आ रही हैं और बाकी सब समेशन ए बी जैसा बन रहा है। एंड दिस इज आइडेंटिटी। तो मेरे को पता है कि समेशन ए स्क्वायर तो मेरे पास 1 है एंड समेशन ए बी मेरे पास 0 है। ये दो चीजें मेरे पास आई। नाउ आगे क्या करते हैं? मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब गिवन है, इसका यूज करना पड़ेगा एंड यू नीड ए बी सी। तो क्या प्रॉपर्टी लगाओगे? ओके, काफी सारे लोगों ने सही चीज लिखी है कि वी विल यूज ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब -3 ABC का प्रॉपर्टी, दैट इट इज ए प्लस बी प्लस सी इंटू समेशन ए स्क्वायर माइनस समेशन ए बी। ऐसा ही होता है। ये वैल्यू आपको 1 गिवन है। और व्हाट इज ए प्लस बी प्लस सी? इसका स्क्वायर देखोगे तो समेशन ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम समेशन ए बी आएगा, जो कि समेशन ए स्क्वायर ही है। तो मतलब इट इज रूट ऑफ समेशन ए स्क्वायर, दैट इज 1 ओनली। तो आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ABC का वैल्यू क्या आ गया? इट इज 1 इंटू 1 एंड ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब भी आपको गिवन है 2, तो ए बी सी इज जस्ट इक्वल टू 1/3। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो बहुत सारे लोगों ने करेक्ट आंसर दे दिया था। क्वेश्चन इजी है। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे वैसे खुद से ही पूछ लेता हूँ। मैं ना आई थिंक मैंने एक क्वेश्चन पिक किया होना चाहिए। आई डोंट थिंक मैंने पिक किया एक क्वेश्चन। मैं आपको खुद ही पूछ लेता हूँ एक सवाल। चलो, मान लो आपके पास मैं आपको दे देता एक्स वाई जेड एक्स, जैसा ये था ना एग्जैक्ट सेम में मैं बोलता सम ऑफ डायगोनल्स ऑफ सम ऑफ एलिमेंट्स इन द डायगोनल ऑफ जो भी ये टर्म है। ऐसे आपने पेपर में देखे होंगे सवाल, इज इक्वल टू सम रैंडम नंबर। और आप जब इनको सॉल्व करते हो तो आपके पास कुछ आता है, मान लो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के जैसे 9 वेरिएबल्स आर देयर और इनका सम है 28। तो इस टाइप के सवालों को, या फिर मान लो ये आपको दिया है, मान लो 7 दिया है, 28 तो मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए, मान लो 7 दिया है, तो व्हाट कैन यू डू हियर? किसी के पास कोई अच्छा आइडिया हो? सूर्यांश? सर केसेस बना लेते हैं, उसके बाद सेलेक्ट करके ऐड कर देते हैं। केसेस मतलब कैसे? 2 स्क्वायर हो गया एक, मतलब ओके, हम तो सब पहला केस बना रहे हो 7 वंस जैसे, ये सर ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब केसेस बन जाते हैं। और मान लो अगर एक 2 है, ये सर एक 2 है, फिर 1 आ जाएंगे बाकी। 2 एक 1 टाइम आया और बाकी के कितने 4 बन जाएगा स्क्वायर करोगे तो? मतलब 2 Yes, तो हो sir. ही नहीं सकता, 4 हो सकता है ना, सोचो स्क्वायर है क्योंकि Yes, स्क्वायर sir. ऑफ एनी नंबर तो फिर 4 ही बनेगा। अगर 4 एक बार आ रहा है आपका, तो और क्या आएगा बाकी के नंबर? 3 वंस आ सकते हैं आपके, Yes, sir. 2 4s हो सकते हैं,
एक 1 आ सकता है, राइट? तो 2 4 कैसे आ जाएंगे? सॉरी 2 4 नहीं हो सकते, 2 4 नहीं बनेंगे, तो यही मेरे पास लग रहा है, मेरे को और तो कोई केस हो ही नहीं सकता आई थिंक फिर इसके अलावा, राइट? दिस इज द लास्ट केस। तो अब मेरे को फर्स्ट केस का आंसर क्या आएगा? 9 में से 7 को सेलेक्ट किया, हर एक चीज 1 होना चाहिए, और अगर x² 1 होता है तो 2 सॉल्यूशन होते हैं +-1, तो हर किसी के पास 2 चॉइसेस हैं 2 पावर 7। नेक्स्ट में पहले तो 9 में से 1 को सेलेक्ट कर लिया जो कि बनेगा 4, बचे हुए 8 में से 3 को सेलेक्ट किया जो कि बनेंगे 1। 4 बनने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके, 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, x मान लो जो भी नंबर था, बाकी सब में 1 बनने के लिए भी 2 तरीके हैं, तो 2 क्यूब भी आएगा। दिस इन दोनों को ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा। पीएनसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ये आपको आई होप थोड़ा आइडिया दिया होगा कि कैसे करते हैं, ठीक है? केसेस बनाने हैं और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या है? A and B the 2 3x3 रियल मैट्रिसेस सच दैट A² + B² इज इनवर्टिबल, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करता है इस मैट्रिक्स का। A पावर 5 इज B पावर 5 के बराबर, A³ B² इज A² B³। यू वांट द डिटर्मिनेंट ऑफ A³ + B³। क्या क्या गिवन है? A पावर 5 इज B पावर 5, A³ B² इज A² B³। इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, कहीं ना कहीं बनेगा, तब देखेंगे। मुझे चाहिए क्या? आई नीड डिटर्मिनेंट ऑफ A³ + B³। दिस इज द रिक्वायरमेंट। तो सोचते हैं कि क्या करना चाहिए, व्हाट वी शुड डू। 2 चीजें गिवन है, क्या करोगे इनका? जैसे कॉमन सेंस मेरी क्या बोलते हैं, या तो सबट्रैक्ट करना होता है या तो ऐड करना होता है, 2 ही काम होते हैं हमेशा, इसके अलावा कोई तीसरा काम नहीं होगा। अगर ऐड कर दूंगा तो A³ × A² + B² इक्वल टू क्या बनेगा मेरे पास? B पावर 5 + A² B³, जिसको कैसा लिखना पड़ेगा? B² + A² मल्टीप्लाइड बाय B³। दूसरी साइड लेके भी आएंगे तो प्रॉब्लम हो गया, ये दूसरी साइड ये उल्टा हो जा रहा है सर, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है मेरे लिए। ओके, व्हाट बेटर वी कैन डू? एनीथिंग बेटर? ऐड करके नहीं हुआ, सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A³ - B³ A² - B² तो बनेगा, जैसा मुझे चाहिए कुछ टर्म दिख। तो मेरे पास ये क्या बन रहा है? इट इज इक्वल टू, यहाँ पे भी देखो प्रॉब्लम तो यही है कि इट इज B² - A² मल्टीप्लाइड बाय B³। दैट इज व्हाट वी आर गेटिंग, राइट? इफ वी सब्ट्रैक्ट देम, नाउ व्हाट शुड वी डू? समवन इज सेइंग पोस्ट मल्टीप्लाई बाय B²। पोस्ट का क्या करूंगा? मतलब एक साइड पे प्री है, एक साइड पे पोस्ट है, वी कैन डिवाइड। अरे भैया मैट्रिसेस में कोई डिवीजन जैसी चीज ही नहीं होती है, हाउ कैन यू डिवाइड? डिवीजन डज नॉट एग्जिस्ट इन मैट्रिसेस। आरएचएस में कैसे ले जाऊं? डिवाइड करने का कुछ होता ही नहीं है। मल्टीप्लाइड बाय A इनवर्स और B इनवर्स। चलो मान लेते हैं कि मैंने क्या किया, इनवर्स से तो मैं करना ही नहीं चाहता ना, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगा, इनवर्स के बारे में तो कुछ पता ही नहीं। आई विल जस्ट मल्टीप्लाई बाय A² एज ऑफ नाउ। दिस इज A पावर 5 दैट इज सेम एज B पावर 5, तो B पावर 5 × A² - B² इज A² × B² - A² × B³ जैसा कुछ आया, बट स्टिल ये यहाँ पे फंस गया ना। व्हाट शुड आई डू देयर? दैट इज द प्रॉब्लम। ओके, सोचो भाई, वही तो सोचना है। A इनवर्स A² - B² का यूज करोगे कैसे? मनी, यू हैव सम आइडिया? सर आपने उधर मल्टीप्लिकेशन गलत किया है, B³ लेफ्ट में होगा, किधर? RHS पोस्ट नहीं होगा, प्री होगा उसमें, कहाँ पर? मैं करके दिखा देते, देख लेते हैं एक बार दोबारा से। सबट्रैक्शन करने के बाद। सब्ट्रैक्ट किया मैंने, हाँ। ये लिखेगा, राइट? तो ये क्या है? A³ × A² - B²। दूसरी साइड पे क्या है? B पावर 5 - A² B³। इफ यू विल टेक B³ कॉमन तो इट विल बी B² - A² × B³ ना। व्हाट इज द इशू? So if you take it on to LHS side, टेक इट ऑन नहीं, मुझे मेथड बताओ, हाउ। आई डोंट केयर अबाउट व्हाट यू विल डू, आई केयर अबाउट हाउ यू विल डू। श्री? Sir, in the second equation, that is A³ B² is equal to A² B³. ठीक है, If we pre-multiply by A² on both sides. okay, in this equation you are saying, Yes, sir. let's multiply by A², तो A पावर 5 B² is equal to A³ B³, A power 4, sir, square. सॉरी 4, ठीक है, बात सही बोल रहे हो। तो ये मेरे को पता है इसका वैल्यू B पावर 5 B पावर 7 आ गया। 7. A power 4 equal to B power 4. ओके, तो A पावर 4 इक्वल टू B पावर 4 तक पहुंच गए। So if A power 4, if we take B power 4 onto the LHS, that is A power 4 minus B power 4 is 0. Okay, A power 4 minus B power 4 is 0. That makes sense to me. But how will we use this? So I did not go to the answer yet. But Okay, तो डायरेक्शन ठीक लग रहा है मुझे, डायरेक्शन में मुझे इशू नहीं लग रहा है, डायरेक्शन सही लग रहा है मुझे। मे बी इसका यूज करके कुछ ना कुछ कर सकते हैं हम। A² minus B² is an invertible matrix, which means that determinant is not 0. Right. So it means it is a hint कि
कुछ कॉमन लेंगे ना जब, तो समथिंग मल्टीप्लाइड बाय समथिंग आना चाहिए। सोचो एक साइड पे ले गए आप इसको, इट इज a क्यूब इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू b क्यूब है अभी, राइट? Yes, yes. आपको इस टर्म, आप अगर इस टर्म का डिटर्मिनेंट देखने की कोशिश करो, 0 आना चाहिए। 0, yes. अब हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ सोचना है कि ये कॉमन कैसे ले सकते हैं, इसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा b क्यूब का, तब जाके वो a क्यूब प्लस b क्यूब बनेगा। इट मींस इस b क्यूब को यहाँ शिफ्ट करना है मुझे कुछ ना कुछ करके, राइट? Yes. दैट इज द मेजर एम। सो चित्रांशु क्या कर सकते हैं? सर मैं वही बोला था कि मतलब इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो जाएगा, मैं उधर तक ही पहुंचा था। ओके, यहाँ पे क्या करें अभी, आगे यहाँ तक पहुंच गए, अप्रोच सही आ रहा है, मतलब डायरेक्शन तुम लोगों का परफेक्ट है, कर सकते हैं बहुत कुछ जो तुम लोग बता रहे हो, अप्रोच सही लग रहे हैं मुझे, तो ट्राई करो। यहाँ तक तो पहुंच गए, ये क्या पता ऐसा ही कुछ आ जाए, ए बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी ए, कुछ ऐसा भी तो बन सकता है कहीं ना कहीं, ट्राई कर सकते हैं। अर्पिता? सर अगर हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू a क्यूब प्लस b क्यूब कर ले, क्योंकि मतलब हमें अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें काफी रिलेटेबल टर्म्स मिलते हैं जैसे हमें दिए हुए हैं क्वेश्चन ओके, में। मतलब ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई कर ले, सोचे बिना कि ये बन कैसे रहा होगा, रिवर्स जाने की कोशिश में हम, राइट? Yes. ठीक है, तो a पावर 5 प्लस a स्क्वायर b क्यूब माइनस b स्क्वायर a क्यूब माइनस b पावर 5, ये हट गया। a स्क्वायर b क्यूब इज b स्क्वायर a क्यूब, ये मेरे को अभी नहीं समझ में आ रहा है कि इनका क्या करूं। तो अगर मैं इसको लिखता भी हूँ, देखो कुछ कॉमन भी नहीं मैं ले पाऊंगा यहाँ पे तो, इनफैक्ट, राइट? अभी Yes, sir. तो अब यहाँ पर सोचना पड़ेगा। तुम सोच, तो डायरेक्शन तो तुम्हारा ठीक लग रहा है मुझे। आई थिंक जितना मेरा दिमाग काम करता है ना, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों गट फीलिंग है कि यहाँ पे ना ये मिसप्रिंटेड है, ये आपको एक्चुअली a क्यूब b स्क्वायर इक्वल टू, ये आपको कुछ ना कुछ b क्यूब a स्क्वायर जैसा दिया होना चाहिए था। आई थिंक ऐसा होना चाहिए था, जिस कारण ये हम नहीं कर पा रहे हैं सॉल्व, मेरे को ऐसी फील आ रही है, बट क्या पता ये डिराइव भी हो जाता हो। अब जैसे ये टर्म है, इस टर्म को आपको सॉल्व करना है, तो व्हाट शुड वी डू आफ्टर दिस? या मुझे ऐसा लग रहा है, आई एम नॉट श्योर सॉल्यूशन में क्या दिया, सॉल्यूशन में तो ऐसा नहीं है। सॉल्यूशन में देखो ये गड़बड़ कर दिया ना, सीधा लिख दिया यहाँ पे, दिस इज रॉन्ग, ऐसे थोड़ी ना सीधा लिख सकते हैं, बी क्यूब तो दूसरी साइड पे आएगा, सो इसका कुछ ना कुछ इलाज तो होगा। चलो एक बार लास्ट ट्राई करके देखते हैं, अदरवाइज मुझे लगता है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, अब मुझे प्रूफ क्या करना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी क्यूब, क्या ये बी क्यूब इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर आता है? दैट इज टू प्रूफ, है ना? ध्यान से अगर आप सोचो तो, अगर ऐसा कुछ आ गया तो शायद काम बन जाए, राइट? बट ऐसा होता ही नहीं यार, ये कैसे कर सकते हैं? चलो ऐसा हो भी सकता है, अगर ए स्क्वायर बी क्यूब का वैल्यू बी क्यूब ए स्क्वायर हुआ तब होगा ये, तो मुझे तो नहीं लगता कि आप ये बना सकते हो, कुछ ना कुछ गड़बड़ ही है। सेकेंड स्टेप पे कुछ तो गड़बड़ है, आई फील कि ऐसा ही है। ओके ठीक है, आज सॉल्यूशन में कुछ गड़बड़ी दी है, सॉल्यूशन की टेंशन मतलब, ठीक है, नहीं बन सकता यहाँ से, 100% गड़बड़ है इसमें। वो आपको बी क्यूब ए स्क्वायर दिया होना चाहिए था, तो बन जाता है ये क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट करते ही 100%। ओके अनिरुद्ध? सर ये गलती की मैंने साहब, सॉल्यूशन वाला वो खोलना स्लाइड, उसमें तो देखो ना सेकंड स्टेप में a स्क्वायर b स्क्वायर दे रखा है, सेकंड स्टेप पे कहाँ पे? सेकंड लाइन में। हाँ यहाँ पे कुछ और ही दे दिया, हाँ गड़बड़ है, मिसप्रिंटेड ही है पक्का से, कुछ तो गड़बड़ी है। ठीक है, इग्नोर करते हैं, टेंशन क्यों लें, लॉजिक तो समझ ही गए क्या करना होता है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। आई डोंट रिमेंबर कौन से सेशन का क्वेश्चन है, 2021 का, दैट्स ऑल आई रिमेंबर। हाँ अब ये क्वेश्चन आ गया अगला हमारा, ऐसी शक्ल के सवाल आपने देखे भी होंगे पहले भी हमारे डीपीपीज में। तो क्वेश्चन क्या है, A is given to us, B is given to us as a matrix, Q is A transpose BA. Inverse of the matrix A Q की पावर 2021 A transpose। ये ईयर को देख के पता लग गया कौन से साल का सवाल था। जो पहले मैंने तुम्हें करवाया था सिमिलर टाइप का क्वेश्चन इन डीपीपी, वो 2015 का था, तभी वहां 2015 था। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे सोचना है कि मेरे से पूछा जा रहा है A इंटू क्यू की पावर 2021 की पावर इंटू ए ट्रांसपोज, ये कैसे निकालेंगे, और मुझे इसका इनवर्स चाहिए। आई नीड इनवर्स ऑफ दिस। नाउ थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन। कई लोग बोला रिपीटेड चीज देख लो, यस ऐसा ही करते हैं जनरली। तो अगर आप इसको ओपन करोगे तो व्हाट इज दिस, ए ट्रांसपोज बी ए ट्रांसपोज बी ए, ऐसा आपका टर्म्स 2021 बार सब मल्टीप्लाई होगा, लास्ट में भी ए ट्रांसपोज है। हम क्या सोचते हैं कि व्हाट इज द टर्म दैट इज रिपीटिंग, ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। पहला थॉट यही होता है कि ए ट्रांसपोज चेक कर लो, ये नहीं, मोस्टली यहां से बात बन जाएगी ए ट्रांसपोज बनता क्या है यहाँ पे। तो ये लिख के देख लेते हैं एक बार हम लोग पूरा, ए ये रहा, ए ट्रांसपोज में बस साइन का फर्क है बस, और तो कुछ नहीं है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म इज 1/5 प्लस 4/5, 1 आ गया। नेक्स्ट टर्म इज 0, नेक्स्ट टर्म इज 0, 100% आइडेंटिटी बन गया। तो ये क्वेश्चन क्या बन गया, सिर्फ b is getting multiplied, everything else is identity, it is b की पावर 2021, this is what we have now, right? अगर ऐसा दिया है तो 100% इतनी हाई पावर देख के मुझे क्या समझ में आता है, b में भी कोई ना कोई पैटर्न बनता होगा, अदरवाइज तो देंगे ही नहीं। 100% b में भी कोई पैटर्न होगा।
बी स्क्वायर चेक करते हैं, देखते हैं पैटर्न क्या बनेगा। तुम भी देखने की कोशिश करो, मुझे बताना Q&A में कुछ बनता है तो। इट इज बिकमिंग 1, नेक्स्ट टर्म इज बिकमिंग 2 आयोटा, अगला टर्म 0 आ गया और लास्ट टर्म इज 1। मतलब ये 3 टर्म्स में कोई भी चेंज नहीं आया, आपको सोचना ही नहीं इन तीनों के बारे में। बी क्यूब क्या होगा, बी क्यूब में क्या होगा, इस टर्म को आप मल्टीप्लाई कर दो बी के साथ, सिर्फ देखो ये 101 तो होगा ही, पता लग चुका है, रिपीट हो रहा है सेम चीज। लास्ट में क्या बचेगा यहाँ पे 2 आयोटा प्लस 1, 2 आयोटा प्लस आयोटा दैट इज 3 आयोटा। इसका मतलब जो ये b की पावर 2021 है दैट इज 1, 2021 आयोटा 0 एंड 1, दिस इज व्हाट यू हैव। इसका इनवर्स देख लेना एट द एंड, ठीक है ना। लॉजिक अगर आपको पता है तो मुझे गारंटी है कि मेजॉरिटी लोग इस सवाल को देख के गिव अप मार देंगे। बट अगर आपको ये पता है कि भैया जो भी रिपीटिंग टर्म होती है बार बार रिपीट हो रही है वो चेक कर लो, हायर पावर आ गया तो मेरे दिमाग में फिक्स है, पक्का पैटर्न बनेगा, तो मैं घबराऊंगा नहीं ऐसे सवाल से। और कितना ही टाइम लगा, मैंने तुम्हारे सामने किया ये सॉल्व, ठीक है ना। वी कैन डू दिस, इट इज डूएबल क्वेश्चन इन एग्जाम। चलिए अभी बढ़ते हैं यहां से आगे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। अच्छा आ ही गया देखो डायगोनल वगैरह वाला क्वेश्चन, मैं वही सोचूं कि ऐसा हो नहीं सकता मैंने पिक ना किया वो क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन ये देखो, ये तो अभी मैं आपको वैसे ही बता चुका हूं कि M is any 3x3 matrix with entries 0 1 2, maximum number of such matrices with sum of diagonal of M transpose M is 7। देखो इसमें ना ज्यादा नहीं सोचना है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ सीधा ले लो, इसका ट्रांसपोज लिख दो, क्या है एक्स वाई जी ए बी सी डी ई एफ, सीधा डायगोनल लिखो। फर्स्ट डायगोनल क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सेकंड एलिमेंट इन द डायगोनल इज a square plus b square plus c square, third is d square plus e square plus f square and this is equal to 7। किस किस को अभी याद आ गया कि ये चीज तो अभी बताई थी, एग्जैक्ट सेम ही चीज थी। अब बस नंबर ऑफ केसेस विल रिड्यूस, क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता, कम हो जाएंगे केसेस थोड़े से, जो आप इंटू टू कर रहे थे वो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आई थिंक अब ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं यहां से। आगे बढ़ते हैं यहां से 14th वन। वैसे तो मैंने 14th क्वेश्चन आपको डीपीपी में भी दिया था, बट स्टिल अगेन आई वांट टू कवर दिस क्वेश्चन बिकॉज आई नो जब डीपीपी में पहली बार पढ़ाया जाता है तो गिव अप कर देते हैं लोग इस क्वेश्चन को देख के। क्वेश्चन में क्या है, P is given to us as a matrix. Suppose Q is a matrix satisfying PQ is equal to 5 times identity for some non-zero k. One element of Q is given, determinant of Q is given. Alpha square plus k square is what we want. What they are saying, PQ is k. एक स्पेसिफिक एलिमेंट गिवन है Q का और डिटर्मिनेंट भी गिवन है। सो शुरुआत कहां से करोगे इस सवाल की, क्या शुरुआत करोगे, कैसे करोगे? आई वांट टू नो लिटिल बिट बेसिक अबाउट दिस क्वेश्चन। मुझे ना सिर्फ एक डिटर्मिनेंट गिवन है और एक एलिमेंट गिवन है, तो मैं रैंडम मैट्रिक्स मान लूंगा तो मेरे टाइम वेस्ट हो रहा है। वो तो मैंने गधों वाला काम कर दिया, पूछा है दिया एक वेरिएबल था, 8 वेरिएबल अपने आप ही ले आया मैं, वो तो यार टाइम वेस्ट ही है बिल्कुल। तो क्या है यहाँ पे डिटर्मिनेंट ले लेंगे सीधा, तो डिटर्मिनेंट P इंटू डिटर्मिनेंट Q इज K का क्यूब। Q इज गिवन तो मतलब डिटर्मिनेंट P आपका 2K आ गया। व्हाट इज डिटर्मिनेंट P, ओपन अप करके देख सकते हैं उसको। सो ना मैं थर्ड रो के थ्रू ओपन थर्ड कॉलम के थ्रू ओपन अप करता हूँ, -2 इंटू -10, नेक्स्ट टर्म इज माइनस अल्फा इंटू -15 प्लस 3 इज 2K, सो वी हैव 20 प्लस 12 अल्फा इज 2K, दैट इज K का वैल्यू इज 10 प्लस 6 अल्फा। अब सोचो ये एक ही एलिमेंट है, इसका इस्तेमाल करोगे कैसे, सिर्फ एक एलिमेंट को कंपेयर करना है। काफी लोगों ने सही अप्रोच लिख दिया है वैसे तो मैं बता देता हूँ खुद ही कि मैं क्या करूंगा, P इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको। तो Q का वैल्यू क्या है, K इंटू P इनवर्स। व्हाट इज P इनवर्स, P इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ P divided by what, it is adjoint of P divided by determinant P। determinant P आपको given है 2K, अभी निकाला था। so this is just adjoint of P divided by 2। आपको adjoint of P by 2 में 2/3 एलिमेंट जो है वो -K/8 गिवन है। तो ध्यान से सोच के देखो, जो आपका 2/3 एलिमेंट होगा वो आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स का, क्योंकि एडजॉइंट इज कोफैक्टर का ट्रांसपोज, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का 3/4 एलिमेंट होने वाला है, उल्टा राइट। तो ये 3/4 एलिमेंट मेरे को चाहिए, कोफैक्टर ऑफ, बेसिकली आई नीड कोफैक्टर ऑफ 3/2 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो 2 है, दैट इज द वैल्यू ऑफ Q ऑफ 2 3। ये बात मुझे समझ में आती है, इसका इस्तेमाल करेंगे तो कोफैक्टर ऑफ 3/2 इज दिस, -1 की पावर 3 प्लस 2 इज 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 अल्फा प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 इज गिवन टू मी एज -K/8। तो ये हटा दो तो आपके पास 12 अल्फा प्लस 16 का वैल्यू K आ गया यहाँ से। आई थिंक नाउ यू कैन सॉल्व इजीली, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, कुछ बचता नहीं है। बट ये बात समझना है, जब सिर्फ एक एलिमेंट दिया है you will not waste your time on finding all the random elements, you just have to find one element and just compare that specific element only, okay। तो ये एक रिवीजन की तरह लो तुम इस सवाल को, पहले करवाया हुआ है क्योंकि
ठीक है, और आगे देखते हैं, और बहुत अच्छे सवाल भी हैं अभी और दो। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? P is given to me as a matrix. A is given to me in terms of omega. ये कॉम्प्लिकेटेड सी चीज है। ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दिया हुआ है इन शॉर्ट। I be identity matrix of order 3. I want the determinant of the matrix P inverse AP minus I3 का क्यूब, I3 का स्क्वायर। आपको P inverse AP minus I का स्क्वायर का फाइनल डिटर्मिनेंट गिवन है अल्फा टाइम ओमेगा स्क्वायर। यू नीड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। दिस इज द क्वेश्चन। नाउ वी हैव टू थिंक क्या करेंगे। P इनवर्स AP की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, बट मुझे लगता है कि मैं इतनी मेहनत तो कभी नहीं करूंगा कि P इनवर्स AP पूरा पूरा फाइंड आउट करना शुरू कर दिया। वो तो मुझे देख के ही डर लग रहा है उसको कि नहीं यार ये तो नहीं करूंगा, तो ओपन अप तो मैं इसको करूंगा ही करूंगा। तो क्या है ये? P इनवर्स AP का स्क्वायर, दैट इज P इनवर्स AP इनटू P इनवर्स AP प्लस आइडेंटिटी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स P इनवर्स AP। दिस इज व्हाट वी हैव। P इनवर्स P इज आइडेंटिटी, तो इट इज P इनवर्स A स्क्वायर P माइनस 2 टाइम्स P इनवर्स AP प्लस आइडेंटिटी। दिस इज व्हाट यू हैव, और आपको इस टर्म का इन शॉर्ट डिटर्मिनेंट चाहिए। अब आप सोचो क्या कर सकते हो। पहला स्टेप मैंने तुम्हारे लिए कर दिया। P इनवर्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है मेरे लिए, दोनों में प्री मल्टीप्लाइड है। आइडेंटिटी को भी तो लिख सकते हो P इनवर्स P अगर सोचो तो। दिस इज अगेन वन हिंट दैट आई गेव यू। अब सोचो यहां से कुछ फायदा होता है तुम्हें इससे, तो आइडेंटिटी इज P इनवर्स P ओनली। सही बात है, मतलब सोचा जाए तो P इनवर्स तो कॉमन ही ले सकता हूं मैं। बचेगा क्या? A स्क्वायर P माइनस 2AP प्लस P। थोड़ा और ध्यान से कोई सोचे तो P भी कॉमन लिया जा सकता है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ P इनवर्स इनटू A स्क्वायर माइनस 2A माइनस प्लस आइडेंटिटी मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट P। ये हट जाओ, हटा दो, ये तो कैंसिल हो जाएंगी चीजें। सही बात है। ये क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस आइडेंटिटी का स्क्वायर इज अल्फा इनटू ओमेगा स्क्वायर, दैट इज गिवन टू यू। आपको बस A माइनस आइडेंटिटी का स्क्वायर निकालना है। क्या बनेगा? 1/7 ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 माइनस ओमेगा माइनस 1 1 0 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा। इस डिटर्मिनेंट का स्क्वायर आपको अल्फा ओमेगा स्क्वायर करना है। आई थिंक लास्ट का कैलकुलेशन अब आप खुद से कर लोगे। बेसिकली द मेजर प्रॉब्लम इज कि इनवर्स नहीं होना चाहिए सर, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है इनवर्स निकालने में, तो मुझे इनवर्स से बचना था, इसीलिए मैंने उसे कॉमन ले लिया। ओके आगे बढ़े यहां से। ये बहुत अच्छा है ये सवाल। बाकी कैलकुलेशन में क्या हुआ, बाई चांस ये जो खतरनाक चीजें P में लिखी हैं, ये बड़े बड़े नंबर, इसकी कोई जरूरत थी ही नहीं। इट वॉज यूजलेस, इट वॉज जस्ट गिवन टू मी टू क्रिएट कंफ्यूजन। चलो और देख लेते हैं क्वेश्चन एक। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मैंने कोई पिक किया नहीं था क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन एक पिक कर लिया मैंने सोचा चलो थोड़ा अलग दिखने वाला था, जो बाकी तो फॉर्मूला बेस्ड है वो आप कर ही लोगे। लोग बोल रहे हैं आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस है सर, हमें नहीं है इतना कॉन्फिडेंस। नहीं यार कॉन्फिडेंस है मुझे तुम पे कि ये तो कर ही लोगे तुम लोग, वैसे और क्वेश्चन ऐसे आसान होते हैं जो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? एस बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर सॉल्यूशंस ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये देखो 3 इक्वेशंस गिवन है होमोजेनियस सच दैट सम ऑफ स्क्वायर्स लाई बिटवीन 15 एंड 150, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस चाहिए। ये क्वेश्चन ठंडे दिमाग से सोचो, आखिरी क्वेश्चन है सेशन का, करके जाना है आपको, एंडिंग अच्छे से होना चाहिए, तो ठंडे दिमाग से सोचो क्या हो रहा है इसमें। Some people are saying कि I will use Kramer rule and वहां से फाइंड आउट करूंगा। कई लोग बोल रहे हैं मैं कोई क्रेमर रूल तो लगाऊंगा नहीं सर, मैं तो सीधा सीधा इक्वेशंस को सॉल्व कर दूंगा। तो मुझे दूसरा मेथड ज्यादा कन्विंसिंग लग रहा है कि सीधा सीधा ही कर दो, क्योंकि नंबर्स बड़े छोटे नंबर्स हैं, और अगर आपको सीधा सॉल्व करना होता है ना तो बेस्ट तरीका क्या होता है? ट्राई टू एलिमिनेट एटलीस्ट वन ऑफ द वेरिएबल्स। जैसे इन दोनों को देखो, पहले दो कोई एक्स और वाई सीधा एलिमिनेट हो जाएंगे अगर 2 टाइम्स फर्स्ट इक्वेशन कर दिया तो। सोच के देखो, सीधा कैंसिल हो रहा है ना, तो दोनों को ऐड कर दोगे फर्स्ट को डबल करके, तो मुझे तो सीधा ही दिख रहा है कि 11z बन गया, दैट इज 0, z का वैल्यू इज 0, z आ गया, मतलब x का वैल्यू इज 2y। आखिरी इक्वेशन का अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ, उसमें पुट करो x को 2y माइनस 14y प्लस 14y प्लस 0 इज 0, 0 इक्वल टू 0 आ गया।
मतलब ये दोनों कंडीशंस इज द ओनली थिंग दैट वी आर गेटिंग। क्या बन गया तुम्हारे पास? पुट करो x को 4y² + y² + z² लाइज बिटवीन 15 एंड 150। मतलब y² जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, लेस देन इक्वल टू 30 है। देख लो भाई y की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए ना हमें, तो देखो क्या क्या है, y² क्या क्या हो सकता है। ये y² हो सकता है आपका 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 25 हो सकता है, 16 हो सकता है, दैट्स ऑल। तो टोटल 8 सॉल्यूशंस आ जाएंगे आपके, आई थिंक +-2 +-3 +-5 +- व्हाटएवर 4, राइट। तो 8 सॉल्यूशन आ गए। दैट इज व्हाट वी कैन डू। क्वेश्चन खत्म। 4 वैल्यूज नहीं है, 8। होमोजीनियस होगा तो 0 0 0 होगा, ठीक है ना। होमोजीनियस नहीं है फिर फॉर्मूला लगाओ, फिर तो सोचो ही मत कि मैं सॉल्व कर दूंगा, अनलेस बहुत क्लियरली दिख रहा है कि कैंसिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था एक जो मुझे कराना था। मैंने कोशिश किया था अच्छे क्वेश्चन ही लाऊं, ज्यादा वो सीधे साधे से क्वेश्चन मत लाऊं। हर पेपर में एक ना एक क्वेश्चन जनरली देखने को मिल ही जाता है आपको ये इस टॉपिक से, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस वाले, बट स्कोरिंग रहता है ज्यादातर पेपर्स में। अगर 10 पेपरों में आएगा तो किसी एक पेपर में शायद अच्छा क्वेश्चन रहेगा। और एक क्वेश्चन रह गया, यस एक क्वेश्चन रह गया, यस यू आर राइट, एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था इंटेंशनली, वो भी मैं करा देता हूँ। आई थिंक वी हैव टाइम, राइट, यू गाइस कैन ट्राई दिस क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था। अब देखते हैं 9th में क्या, मैट्रिक्स A इज गिवन टू मी दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन A⁻20 A⁻19। मुझे ये अल्फा बीटा की फॉर्म में दिया है एक मैट्रिक्स इक्वल टू समथिंग, अल्फा बीटा आर रियल नंबर्स, यू नीड बीटा माइनस अल्फा। क्वेश्चन किस तरीके का, हायर पावर का है, हाई पावर का सवाल है, मतलब पैटर्न तो बनेगा ही बनेगा। अब तुम्हारा काम है पैटर्न बनाना कि क्या पैटर्न बन सकता है ए की पावर्स में। ए गिवन है, पहले कोई बच्चा मुझे A² बताना क्या बनेगा, फिर देखते हैं कोई पैटर्न आता है तो। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन वगैरह सब फेल हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे। क्यों फेल हो जाएगा सर, इतना ब्रूटली क्यों बता रहे, ऐसे क्यों हो रहा है? अरे फेल होगा भाई, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन में पावर 3 आएगी ना, 20 तक कैसे लेकर जाओगे उसको, गुम हो जाओगे तुम उसमें, बहुत मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। तो आई डोंट थिंक, वैसे आई डोंट थिंक करेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज द वाइस वे। इट दिखने में अच्छा है वो मेथड, बट लंबा कर देगा इस स्पेसिफिक सवाल को, पैटर्न ही बनाना पड़ेगा हायर पावर के कारण। तो पैटर्न क्या बनेगा आप सोचो। A² मैं लिखूं, मैं भी लिखूं, चलो तुम्हारे साथ साथ, तुम भी करते रहो मैं भी करता हूँ, मेरे को भी नहीं पता क्या आंसर है इस क्वेश्चन का, क्योंकि सो वी आर गेटिंग 1। कैलकुलेशन तो बहुत ही गंदा हो जाएगा। तो क्या है ये 1 0 0 0 4 0 0 0 1, ये मतलब A² लिखा हुआ है इन शॉर्ट। ध्यान से देखो दूसरी साइड पे जो लिखा हुआ है, दैट इज A², राइट। तो बट अभी तक कुछ पैटर्न नहीं बना। A³ भी देखना पड़ेगा आई थिंक, तो ही शायद कुछ आएगा। A³ भी देख लेते हैं, चलो A² को मल्टीप्लाई करते हैं A से, 1 0 3 0 2 0 0 0 -1, बड़ा ही वियर्ड सा है, राइट। यहाँ 1 आ रहा है, नेक्स्ट टर्म इज बिकमिंग, ये तो 1 0 0 एज इट इज रहेगा। देखो पहले 1 0 0 था, अब भी 1 0 0 है, A³ में भी यही रहेगा। आपको सोचना ही नहीं, जो चीज बदली ही नहीं ना उसकी तो टेंशन लेनी ही नहीं, वो तो एज इट इज रहने वाली है 100%। A पावर अब यहाँ पे आगे क्या आ रहा है, यहाँ पे आगा 0, नेक्स्ट टर्म इज बिकमिंग, नेक्स्ट टर्म इज 0 × 0 4 × 2 0 × 0, नेक्स्ट टर्म इज अगेन 0। आगे क्या आ गया तुम्हारे पास, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया -1। ये क्या हुआ, ये तो पैटर्न जो मेरा बनता हुआ दिख रहा था बेचारा, वो पैटर्न का तो गड़बड़ी हो गया यहाँ पे, तो सत्यानाश ही हो गया बेचारे का। क्या करें पैटर्न का, ऑल्टरनेट पैटर्न दिख रहा है मुझे तो यहाँ पे। देखो A³ भी बह गया, चलो A⁻4 भी लिख के देख लेता हूँ। मुझे ना ऑल्टरनेट लग रहा है कि A is behaving same as A³, A² will behave same as A⁻4, काइंड ऑफ ऐसा कुछ मेरे को फील आ रहा है। देखते हैं चलो, दिस थिंग मल्टीप्लाइड बाय A is what we have to do, राइट। तो फर्स्ट रो तो सेम ही रहेगा, उसकी तो टेंशन लेनी नहीं है। सेकंड रो में क्या बन रहा है, 0 16 0। लास्ट रो क्या बन रहा है, लास्ट रो में 0 आ गया बाई चांस, अब 0 0 1 आ गया। इसका मतलब जब भी पावर 2k है मान लो, तो फर्स्ट रो इज 1 0 0, लास्ट इज 0 0 1, ये तो श्योर है। बीच में क्या आएगा, 0 2 की पावर k 0। दैट इज हाउ आई कैन सी कि मेरे पास बन रहा है, या फिर 2 की पावर k + 1 लिखना चाहिए मेरे को इन शॉर्ट। क्यों, क्योंकि जब A² था तो यहाँ पे 2² था, A³ था तो 2³ था, whatever is the power that I have for A, same power will be there for 2। अब जब 2k लिख देते हैं तो जब मेरी ऑड पावर है तो क्या हो रहा है, ऑड पावर में फर्स्ट रो इज सेम, थर्ड रो जो है वो 3 0 -1 ही है, मिडल में कहानी क्या चल रही है, 0 2 की पावर whatever is the original power of A 0। दैट इज हाउ आई कैन सी, बस आखिरी रो का ही गड़बड़ है और कुछ नहीं है, वो बदलता है। तो A⁻20 क्या बनेगा तुम्हारे पास, 1 0 0, लास्ट रो इज 0 0 1, बीच में क्या आएगा 0 2⁻20 0। व्हाट इज A⁻19, A⁻19 इज 1 0 0, लास्ट में क्योंकि ऑड है पावर तो 3 0 -1, बीच में क्या आएगा 0 2⁻19 0। आई थिंक नाउ योर क्वेश्चन इज ओवर। दिस इज वन ऑफ द
टफ क्वेश्चंस जहां पे ऑल्टरनेट पैटर्न बन रहा है। ऐसा सवाल पहली बार आया था जेई में कि ऑल्टरनेट पैटर्न जैसा आपको कुछ कुछ देखने को मिले। जनरली क्या होता है, ए स्क्वायर ए क्यूब लाइन में पैटर्न दिख जाता है, ठीक है। तो आई होप अभी ये क्वेश्चन आपको आइडिया मिल चुका होगा कि क्या करना है। ये क्वेश्चन हमारा रह गया था, आई होप अभी आपको अभी ये वाला सवाल भी हो चुका है, ठीक है ना। बड़ा ही अच्छा सवाल है यार, मेरे पेपर में आता ना जो मैंने ये बैनर पे प्राउडली लिख रखा है ना, अभी 100% लिख देता हूं मैं नंबर, ये तो नहीं आ सकते थे। आई कैन गारंटी मैं खुद नहीं कर सकता था ये पेपर को सॉल्व बैठकर वहां पर। मतलब हो भी जाता तो मेरा लक होता, बट आई डोंट, मैं इसकी जगह पे कोई और इंटीजर टाइप अटेम्प्ट कर लेता मैं होता तो पेपर में, इतने खतरनाक इंटीजर टाइप की जगह पे ठीक है ना। तो बाकी तो आई थिंक हमारा हो चुका है अभी। बाकी हम नेक्स्ट क्लास का टारगेट डिसाइड करते हैं। क्या है टारगेट फॉर द नेक्स्ट क्लास? व्हाट डू यू वांट, व्हाट शुड वी डू? ऑर्डर में मेरे दिमाग में क्या है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एंड डेफिनिट इंटीग्रेशन, दैट इज माय प्लान। डेफिनेट इंडेफिनेट एरियाज ये एक साथ, मतलब एरियाज हम अगली क्लास में कर लेंगे, बट अभी तो हम लोग इंडेफिनेट और डेफिनेट करेंगे बस। डेफिनेट पे मेजर फोकस रहेगा जिसमें मेरा, क्योंकि बड़े अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के। और उससे नेक्स्ट क्लास इज व्हाट आई एम थिंकिंग कि उससे नेक्स्ट क्लास में वी विल कवर एरियाज एंड डिफरेंशियल। तो मतलब अगले 1 से 2 हफ्तों में हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस को खत्म कर देंगे, फिर हम जाएंगे वेक्टर्स पे, वेक्टर 3D, ठीक है। तो दैट इज द प्लान। इंटीग्रेशन इज फिक्स्ड, डन है, फिक्स कर देते हैं इंडेफिनेट और डेफिनेट को। सो अभी और कुछ पूछना चाहते हो तो आप एक बार Q&A में लिख दो, मैं अनम्यूट नहीं कर रहा हूँ किसी को, है ना। Q&A में लिख दो, काफी काम तेज बन जाएगा, है ना। पीएनसी तो सबसे एंड में करेंगे, मुझे पेपर सॉल्विंग वी विल डू इन द लास्ट वीक। पेपर जब आने वाला होगा तब करेंगे, तभी तो तुम वैल्यू करोगे उसकी। आज मैं पेपर सॉल्विंग करा दूं, आधे लोगों के तो दिमाग में यही चलता रहेगा, जी मेरा तो सिलेबस ही नहीं हुआ, आधे लोग यही सोचते रह जाएंगे, तो भाई सब वेस्ट हो जाएगा। मेरा भी मेहनत वेस्ट है, तुम्हारा भी। मार्क्स सैचुरेट हो गए हैं, हाउ टू, अरे सैचुरेट हो गए तो ढूंढो भाई, स्ट्रगल करो। क्यों हो गए, क्यों रुक गए उस नंबर पे, कैसे 10 नंबर एक्स्ट्रा आएंगे ये सोचो। तुम 20 नंबर की भी बात छोड़ दो, 10 ज्यादा कैसे आएंगे ये सोचो। पीडीएफ नहीं शेयर कर सकता हूँ मैं इस क्लास का, क्योंकि पिछले भी नहीं किए, तो एक स्टैंडर्ड रहता है वो। एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में आई हैव नो क्लू। मेरा तो यार खुद का एप्लीकेशन फॉर्म किसी और ने भरा था जेई का, मैं कहाँ तुम्हें सजेशन दूंगा अपने एप्लीकेशन फॉर्म का तो मुझे तो खुद नहीं पता क्या है। अरे हम लोगों के पास तो फोन भी नहीं होते थे, साइबर कैफे में जाकर भर के आते थे एप्लीकेशन फॉर्म भी। साइबर कैफे वाले बंदे ने ही भर दिया था सब कुछ एडवांस क्रैश कोर्स अभी बाकी। ओके, हाउ टू रिवाइज इज ओरल रिवीजन एंड उपसर, जैसे हमेशा बोलते हैं, परफेक्ट है वो। अरे ठीक है, 2016 में पेपर मैंने दिया है, क्वालिफाई किया है, बट तुम सोचो ना, प्रिपरेशन तो 2014 से शुरू हो जाती है ना, उस हिसाब से उससे भी 2 साल पहले से शुरू हो जाती है ना प्रिपरेशन। तो डाउनलोड ऑप्शन ऑफ दीज वीडियोस, आई थिंक लाइव का ना हमारे पोर्टल पे ही डाउनलोड करने का भी है नहीं। कोटा वोटा नहीं मुझे समझ में आता है। कोटा में मैं गया था 11th क्लास में, तुमने सुना होगा स्टार बैच होता है वहां पर एक, तो मैं गया था उस बैच में। बट डिप्रेसिंग बहुत माहौल होता है कोटा का, कि तुम्हें दिखेगा कि हजारों लोगों की भीड़ जा रही है, तुम्हें देख के लगेगा कि यार इतने सारे लोगों में मैं भी एक बैठा हुआ हूँ। माहौल मुझे अच्छा नहीं लगा था, मैं विद इन 3 to 4 days वापस अपने घर आ गया था, ठीक है। मॉक टेस्ट फ्रीक्वेंसी एटलीस्ट वंस अ वीक, एटलीस्ट 2 कर दें वो बच्चे जो बैच 1 2 के थे, जिनका सिलेबस सब हो गया, 2 भी दे सकते, 2 से ज्यादा का कोई पॉइंट नहीं है। वो तुम्हें बस लगेगा कि मैं तो और हर दिन दे देता हूँ टेस्ट, उसका फायदा नहीं है। 2 से ज्यादा मत दो, चाहे आप कितने ही जीनियस क्यों नहीं हो, चाहे आप AIR 1 क्यों नहीं लाने वाले इस साल, फिर भी 2 से ज्यादा नहीं देना है, ठीक है ना। अरे भैया तुम्हारे को आता ही नहीं है, मैं नहीं दे सकता था अल्टरनेट डे, और मेरा प्रिपरेशन बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट लेवल पे हुआ था उस टाइम पे, तो भी नहीं मेरे को देने दिया जाता था अल्टरनेट डे। तो कोई फायदा नहीं होता इन सबसे। ग्राफ को मेंटेन रखना है मॉक टेस्ट के नंबरों को, या तो इंक्रीजिंग ऐसा, और मेंटेन नहीं हो रहा तो इंक्रीज नहीं हो रहा तो मेंटेन कम से कम, डिक्रीज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी मेरे 150 आ जाते हैं, कभी मेरे 100 आते हैं, ये तो फिर बहुत ही गड़बड़ है, ठीक है ना। चलिए अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर। कैलकुलेशन मिस्टेक को रिड्यूस कैसे करें, अपने सामने चिपका के कि ये करता हूं मैं बार बार गलत, रिमाइंडर खुद को देके, तब होगी ये सब चीजों पे कंट्रोल तब दिमाग को आदत पड़ेगी कि देख ये गलती करता है, ये मत करियो, तेरे नंबर तो वैसे ही बहुत ज्यादा आ जाएंगे, दिमाग अपने आप इंडिकेशन देगा उस हिसाब से फिर। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।